एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम विवेक और प्रिया था। यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। विवेक बहुत आलसी होता है। विवेक कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता, सारे काम प्रिया से करवाता था। प्रिया कर भी देती थी। विवेक को गाने सुनना और गेम खेलना बहुत पसंद था और प्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। प्रिया को पढ़ाई करना और विवेक से बातें करना पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था, सब विवेक से डरते थे। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। विवेक के अंदर कोई सुधार न होता देख के विवेक के मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती थी। डांटने पर प्रिया हर बार विवेक को बचा लेती थी, पर यह कब तक चलता। दोनों कॉलेज आ गए थे। विवेक एक क्लास पीछे था प्रिया से, क्योंकि विवेक फेल हो गया था। विवेक के पापा ने विवेक को बहुत सुनाया और विवेक कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने रूम में चला जाता था। उतने में प्रिया आ जाती है और विवेक के पापा प्रिया से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। तब प्रिया विवेक के पास जाती है और विवेक को पढ़ाई करने के लिए बोलती है। प्रिया विवेक को कहती है, आगे तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। विवेक बहुत सीरियस हो गया था। पापा ने बहुत गुस्सा किया आज विवेक पर। विवेक ने प्रिया से कहा, यार मुझसे नहीं होती पढ़ाई। प्रिया कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो विवेक मान जाता है और हर रोज दोनों पढ़ाई करते। प्रिया विवेक को पढ़ाई में पूरी मदद करती। अब विवेक का मन ना होने पर भी प्रिया के साथ पढ़ाई करता, क्योंकि विवेक कभी प्रिया का दिल नहीं दुखाना चाहता था। प्रिया विवेक को बहुत पसंद करती है, बचपन से ही, पर कभी कहती नहीं है। और विवेक भी प्रिया को बहुत पसंद करता है। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कभी एक दूसरे से नहीं कहते। दोनों डरते हैं कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए और एक दूसरे से दूर ना हो जाए। पर विवेक की मम्मी कभी कभी प्रिया को कहती रहती है, बेटा तू ही विवेक का ख्याल रख सकती है, तू मेरे विवेक से शादी कर ले, इस पागल को तेरे अलावा कोई नहीं समझा सकता है। विवेक तेरे अलावा किसी और की नहीं सुनता। विवेक की मम्मी प्रिया को पसंद करती है। प्रिया को शर्म आ जाती है। विवेक की मम्मी कहती है, हर रोज विवेक के पापा विवेक पर गुस्सा करते हैं। इतना सुनकर के प्रिया अपने घर चली जाती है, क्योंकि विवेक घर पर नहीं होता, अपने पापा के साथ कहीं गया होता है। किसी काम से एक दिन कॉलेज की तरफ से घूमने ले जा रहा था। प्रिया विवेक से कहती है, हमें भी घूमने के लिए जाना है। तो विवेक कहता है, हाँ क्यों नहीं। प्रिया विवेक और प्रिया दोनों का नाम लिखवा देती है। दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए, पर विवेक के पापा नहीं जाने देते विवेक को। उसके पापा डांटने लगते हैं, कोई काम अच्छे से करता है क्या जो यह कही जाए, पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं। तभी प्रिया आ जाती है और विवेक के पापा से कहती है, अंकल विवेक को मैं पढ़ाती हूँ और विवेक पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगा है, आप विवेक को मेरे साथ जाने दो, अब विवेक कभी फेल नहीं होगा, मुझे यकीन है। प्रिया की बात सुनने के बाद विवेक के पापा राजी हो जाते हैं। प्रिया विवेक के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है। फिर दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तैयार थे, पर विवेक को लेट करने की बीमारी होती है। तभी प्रिया तैयार होकर आ जाती है विवेक के घर पर। विवेक अभी तक सो रहा होता है। प्रिया विवेक कहाँ है? विवेक की मम्मी, विवेक सो रहा है। प्रिया अभी तक सो रहा है। इतना कहे कि प्रिया विवेक के रूम में चली जाती है और विवेक को उठाने लगती है। विवेक कहता है, कुछ देर और सोने दे यार। प्रिया कहती है, नहीं हम दोनों लेट हो जाएंगे। फिर विवेक उठ जाता है और जल्दी से तैयार होने लगता है, क्योंकि विवेक प्रिया का हर कहना मानता है और जल्दी कॉलेज की ओर जाते हैं।
दोनों कुछ ही टाइम बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं। कुछ देर और लेट करते तो सब निकल जाते। प्रिया विवेक को मारने लगती है क्योंकि सबके बस में बैठ गए थे, सिर्फ विवेक और प्रिया का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भी जल्दी से बस में बैठे जाते हैं। सब मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। विवेक और प्रिया को सबसे पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से प्रिया विवेक पर गुस्सा करती है, आज तेरी वजह से बस छूट जाती ना। तब विवेक कहता है, यार सॉरी। प्रिया मान जाती है और बातें करने लगती है। प्रिया को नींद आने लगती है और विवेक अपने फोन से गाने सुन रहा होता है। प्रिया खिड़की के पास ही बैठी होती है और खिड़की पर सर रख के सो जाती है। जैसे जैसे बस हिलती है वैसे वैसे बार बार प्रिया उठ जाती है। तब विवेक देख लेता है और अपने कंधे पर प्रिया का सर रख देता है। प्रिया विवेक के कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक बस ब्रेक मारती है तो प्रिया विवेक को कस के पकड़ लेती है और विवेक को बहुत अच्छा लगता है। विवेक भी अपना हाथ प्रिया के कमर पर रख लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। प्रिया नींद में विवेक के गले के पास ही प्रिया के लिप्स लगने लगते हैं। तभी विवेक को कुछ कुछ होने लगता है। विवेक प्रिया को कस के पकड़ लेता है। प्रिया भी विवेक को पकड़ लेती है। ना जाने क्या होता दोनों को। विवेक भी अपने आप को संभाल नहीं सका, प्रिया इतना करीब आ गई थी। प्रिया और विवेक के लिप्स दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और विवेक प्रिया को किस करने लगता है और प्रिया भी साथ देती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। प्रिया को विवेक प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तभी अचानक बस रुक जाती है और विवेक दूर हो जाता है। तभी प्रिया विवेक को अपनी ओर करती है पर विवेक कहता नहीं। फिर प्रिया भी दूर हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। विवेक कहता है, सॉरी वो प्रिया पता नहीं क्या हुआ। विवेक डरने लगता है पर प्रिया विवेक के बोलने से पहले ही विवेक के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। बस फिर से चलने लगती है। प्रिया विवेक से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विवेक काफी टाइम से विवेक भी प्रिया को पसंद करता था। विवेक भी कहता है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, पर हमारी दोस्ती खराब ना हो इसलिए कभी कहा नहीं। फिर दोनों गले लग जाते हैं। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों बातें करने लगते हैं। कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार, यह बताने लगते हैं। तभी एक होटल के पास बस रुकती है और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं। अपने अपने रूम लेने के लिए प्रिया और विवेक भी होटल में जाते हैं। तब प्रिया विवेक से कहती है, एक रूम ले लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। विवेक कहता ठीक है। विवेक एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था तो रात को होटल में ही रुकते हैं सभी।